नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के समय और कुछ खास बात जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। कन्या पूजन कब करनी है, तिथि कब है, समय कब है, कन्या पूजन का संपूर्ण विधि क्या है, किस तरह से हमें कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, कितनी कन्याएं और उम्र क्या होनी चाहिए, इन सारे विषय पे डिटेल्स में इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों आप है #कौशिकी के साथ और स्वागत करती हूँ सभी लोगों को आपके अपने चैनल #कौशिकी में। दोस्तों कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर प्रथम दिन तथा प्रतिपदा से लेकर सप्तमी के दिन तक करते हैं तो हर दिन एक एक कन्या का पूजा किया जाता है, जबकि अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्या का पूजा करने की विधान है। 9 दिन माता रानी की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता रानी के स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है माता रानी की 9 स्वरूप की प्रतीक मान के 9 कन्याओं की पूजा किया जाता है और इस दिन एक बालक को भी आमंत्रण दिया जाता है। इस बालक को लंगूर स्वरूप तथा भैरव के रूप में पूजा किया जाता है। माता की सभी शक्तिपीठों में भगवान शिव जी एक एक भैरव को माता की रक्षा हेतु रखे हुए हैं और इसी दिन 9 कन्याओं के जब हम पूजा करते हैं एक बालक के रूप में भैरव को भी आमंत्रण किया जाता है। मान्यता है कि माँ हवन तप तथा दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती है जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास करके अंतिम दिन यानी नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन करके अपने व्रत का पालन करते हैं तथा कई सारे लोग ये संकल्प लेते हैं कि अष्टमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करके अपनी व्रत का पालन करके नवरात्रि के व्रत संपूर्ण करते हैं। लेकिन व्रत चाहे आप अष्टमी तिथि को ही पारण करें तथा नवमी तिथि को भी पारण करें, आपको चौकी हटाना 10वीं के दिन ही पूजा के बाद और क्षमा प्रार्थना के बाद ही करनी चाहिए। अगर आप अष्टमी के दिन तथा नवमी के दिन चौकी हटा रहे हैं तो आपकी नवरात्रि पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि 9 रात्रों का प्रोग्राम होती है, 9 रात्रों का पूजा होती है, माता रानी की आराधना होती है, तो नवरात्रि संपूर्ण माता की चौकी रहनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान बहुत सारे आवश्यक बातें होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और कुछ नियम और कुछ बातें हमें बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। आइए जान लेते हैं कन्या पूजन के सही समय इस बार कौन से होंगे। जो लोग महाअष्टमी में कन्या पूजन करना चाहते हैं उनके लिए पहले बता दूं, अष्टमी तिथि की प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर 2021 रात 9:47 में और अष्टमी तिथि खत्म होगी 13 अक्टूबर 2021 रात को 8:07 में। यानी कि अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं वो सुबह उठ के रोज की तरह नहा धो के भगवान जी का पुराने फूल सब हटा दे और नया फूल की माला चढ़ाए, भगवान जी को धूप दिया आरती करे, पंच मेवा चढ़ाए और साथ में भगवान के प्रिय भोग चढ़ाए। पूजा अर्चना होने के बाद भगवान जी के हवन जरूर करें। घर में छोटा सा हवन आप कर सकते हैं और इसके बाद आप कन्या पूजन करें। कन्या पूजन का जो लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करना चाहते हैं उनके लिए समय बता दूं, नवमी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर 2021 रात 9:07 से और नवमी तिथि खत्म होगी अक्टूबर 14 तारीख 2021 शाम को 6:52 में। यानी कि पूरे दिन आपको शुभ समय मिलता है कन्या पूजन के लिए। माता भगवती की पूजा होने के बाद आप कन्या पूजन शुरू कर सकते हैं। कन्या पूजन के कुछ नियम होते हैं, आइए जान लेते हैं। कन्या पूजन करने के समय माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें हमें मान के चलनी चाहिए। इस पूजा के दौरान ध्यान रखें कि कन्या 9 होनी चाहिए। अगर किसी वक्त आपको 9 कन्याएं नहीं मिल पाती है तो जितनी कन्याएं आपको मिल पाती है अब उतने ही कन्या का पूजन कर सकते हैं। इस समय ध्यान रखें कन्या की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर आमंत्रण करें। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भैरव स्वरूप तथा लंगूर स्वरूप एक बालक को आमंत्रण किया जाता है। यह बालक भैरव और लंगूरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव जी ने हर शक्तिपीठ में एक भैरव को रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा करना जरूरी माना गया है। शक्तिपीठ की दर्शन के बाद अगर भैरव की दर्शन ना हो तो माता की दर्शन अधूरी मानी जाती है। शास्त्रानुसार कन्या का जन्म का 1 वर्ष बीतने के बाद कन्या का कुंवारी साझा
किया जाता है। और 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष को 3 मूर्ति, 4 वर्ष को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी तथा 6 वर्ष की कन्या को कालिका और 7 वर्षीय कन्या को चंडिका रूप में माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी, 9 वर्ष की कन्या को और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा नाम से जाना गया है। नवरात्रि की माता का हर एक रूप के लिए एक एक कन्या को बुलाया जाता है। कन्या की तरह अत्यंत ऊर्जा के प्रतीक होती है। कन्या को ये ऊर्जा पूजा के बाद और भी सक्रिय हो जाती है। भगवान माता भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अति आवश्यक होती है। आइए जान लेते हैं कन्या पूजन की सही विधि क्या है। अष्टमी या नवमी जो भी तिथि में आप कन्या पूजन कर रहे हैं, उसी दिन कन्या पूजन से पहले घर को स्वच्छ कर ले, घर की साफ सफाई अच्छे से कर ले। माता रानी की चौकी जहाँ पे लगा है वहाँ झाड़ू नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे आप चाहे तो कपड़े से पोंछ सकते हैं या हाथ से जो पुराने फूल है और बाकी चीजें हैं वो साफ कर सकते हैं। घर में आने वाली कन्या स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती है। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए और घर में किसी भी प्रकार का क्लेश कलह नहीं होनी चाहिए। पूजा का संपूर्ण फल इससे नहीं मिलती है। पूजन के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक के पूजा का उत्तम माना जाता है, लेकिन कभी अगर ये संभव ना हो तो कोई बात नहीं, आप 9 कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय सबसे पहले बालक तथा बालिकाओं के पैर दूध या तो फिर शुद्ध पानी से धोना चाहिए। इसके बाद भगवान का स्वरूप मान के उनकी चरण सेवा होने के बाद किसी सुंदर और आसन बिछा के सभी कन्याओं तथा एक बालक को बैठाना चाहिए। कन्याओं को तथा एक बालक को खीर, पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि खिलाना चाहिए और फिर माथे पे अक्षत, फूल और कुमकुम की तिलक करनी चाहिए। इसके बाद दान सामग्री जो भी आप दान करना चाहते हैं वो दान सामग्री एक रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौना आदि जो भी आप दान करना चाहते हैं कन्याओं को तथा बालक को भेंट स्वरूप उनके चरण में छूकर आशीर्वाद लेकर उनको दान सामग्री दान करें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसे कहा गया है कि विधि विधान से जो लोग कन्या पूजन करते हैं उनकी नवरात्र व्रत को संपूर्ण फल मिलता है और देवी प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस समय कोरोना के समय अगर बाहर की कन्याएं बुलाया नहीं जा सकता है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है तो आपके घर के जो कन्याएं हैं, आपकी बेटी या बेटी के समान जो भी कन्याएं हैं जो उम्र 2 साल से लेकर 10 साल तक है, आप उनके घर पे ही पूजन कर सकते हैं। माता से पहले दिन ही संकल्प कर लीजिए कि इस साल कोरोना की वजह से हम बाहर की किसी भी कन्या को नहीं बुला पा रहे, इसीलिए घर की कन्या को देवी स्वरूप मान के हम पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपके नवरात्रि संपूर्ण हो, अच्छे चले और माता रानी के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। कन्या पूजन करके अपने माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जोर से बोलो जय माता दी।